एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक लड़का रहता था। दिल से साफ, स्वभाव से शांत और मेहनत से भरा हुआ। लेकिन एक बात उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। वह हर पल दूसरों की राय में ही खुद को तौलता था। अगर कोई कह दे कि उसका काम खराब है तो उसका दिल उसी पल टूट जाता। अगर कोई थोड़ी सी भी तारीफ कर दे तो वह खिल उठता, जैसे बरसों बाद सूखी मिट्टी पर पहली बारिश गिरी हो। लेकिन उसकी यही आदत धीरे धीरे उसका सबसे बड़ा बोझ बन चुकी थी। घर वाले, दोस्त, पड़ोसी, हर किसी की उम्मीदें, हर किसी की सोच, हर किसी की बातें। आरव सबको खुश करते करते खुद से ही दूर हो गया था। इतना कि एक दिन उसे लगा, मैं सच में किसके लिए जी रहा हूं और मैं खुद कहाँ हूं। वह शाम जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस शाम आसमान हल्का नारंगी था। ठंडी हवा में किसी अनकही उदासी घुली हुई थी और नदी के पानी में ऐसी शांति थी जैसे वह भी किसी का दर्द सुनने तैयार हो। आरव चुपचाप किनारे बैठा था, आंखें नम, दिल भारी। उसी समय पीछे से धीमे कदमों की आवाज आई। वह थे विश्वनाथ दादा, कस्बे के पुराने और समझदार कारीगर। उन्होंने आरव को ऐसे देखा जैसे किसी पिता की नजर अपने बच्चे पर होती है। क्यों बेटा, ये आंखें इतनी बोझिल क्यों लग रही है? दादा की आवाज में प्यार भी था, चिंता भी। आरव खुद को रोक नहीं पाया। दादा, मैं थक गया हूं। लोगों की बातों से, उनकी उम्मीदों से, उनकी नजरों से। कितना भी करूं, कोई खुश नहीं होता। सबको खुश करते करते मैं अपने आप से ही दूर हो गया हूं। विश्वनाथ दादा ने हल्की सी मुस्कान दी। चलो, मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। पुराना लकड़ी का घोड़ा और एक अधूरी कहानी। दादा अपनी छोटी सी झोपड़ी में लेकर गए। वहां एक लकड़ी का खूबसूरत घोड़ा रखा था, पुराना लेकिन अब भी चमकता हुआ, जैसे उसमें कोई जान ही हो। दादा ने उसे बड़ी नरमी से उठाया। ये घोड़ा मैंने तब बनाया था जब मैं तुम्हारी उम्र का था। लोगों ने कहा था, तू ये नहीं बना पाएगा। घोड़ा बिल्कुल खराब है, रंग सही नहीं लगाया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि यह घोड़ा दूसरों के लिए नहीं, मेरे लिए था। मेरी खुशी, मेरी मेहनत, मेरी पहचान। उन्होंने खिलौने को पास लाकर कहा, आज 40 साल बाद भी ये घोड़ा मेरे पास है, क्योंकि यह तारीफ के लिए नहीं, दिल से बनाया गया था। आरव की आंखें इस बार सच में नम हो गईं। दादा के हर शब्द में जैसे उसकी अपनी जिंदगी की झलक थी। वो सीख जिसने आरव का दिल हिला दिया। विश्वनाथ दादा ने पास पड़ी एक छोटी सी कंकड़ उठाई और बोले, इस कंकड़ को नदी में फेंक दो। आरव ने फेंका। लहरें गोल गोल फैलने लगीं। देखा बेटा, दादा बोले। एक छोटा सा पत्थर और लहरें दूर तक जाती रहीं। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा। जब तुम खुद खुश रहोगे, तुम्हारी खुशी भी ऐसे ही लोगों तक फैलती जाएगी। लेकिन अगर तुम उदास रहोगे, तो तुम्हारी उदासी भी ऐसे ही चारों तरफ फैलती रहेगी। फिर धीमी आवाज में लेकिन बहुत गहराई से बोले, दुनिया की राय मौसम की तरह बदलती रहती है, लेकिन अगर तुम अपने अंदर खुश रहना सीख गए, तो कोई भी मौसम तुम्हें हिला नहीं पाएगा। आरव का नया सफर। उस रात आरव देर तक सोचता रहा। दिल में पहली बार एक अजीब सी रोशनी जगी, जैसे भीतर का अंधेरा पिघलने लगा हो। एहसास हुआ, मुझे अपनी नजर से खुद को देखना है। मुझे खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी खुद उठानी है। दुनिया की राय से ऊपर उठकर जीना है। खुद की मेहनत की कीमत खुद तय करनी है। लोग नाराज होंगे तो भी मैं खुद को नहीं खोऊंगा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर पहले वाली मुस्कान लौटने लगी। सबसे खूबसूरत मुस्कान वही होती है जो दिल से निकलती है, किसी की तारीफ से नहीं। और जैसे जैसे वह खुश रहने लगा, वैसे वैसे दुनिया भी उसके लिए बेहतर होने लगी। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसे देखकर खुद भी खुश होने लगे, क्योंकि खुशी फैलती है, उदासी भी। लेकिन उसने चुन लिया खुश रहना। कहानी का असली संदेश, अपनी खुशी किसी और के हाथ में मत दो। लोग क्या कहेंगे, इससे बड़ी कैद कोई नहीं, और खुद से मिली मुस्कान से ज्यादा कीमती कोई खुशी नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।